नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। उत्तरकाशी में आज मैं बहुत ही अद्भुत संत के दर्शन करने जा रहा हूँ। महान क्रिया योगिनी हैं आप। गंगोत्री और गोमुख के रास्ते में बीच में आपकी कुटिया है। लंबे समय से आप गंगोत्री में साधनारत हैं। महाअवतार बाबा जी के आप दर्शन प्राप्त संत हैं। आपके जो गुरु हैं वो सीधे बाबा जी से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त है। और माँ गंगा का आध्यात्मिक महत्व ऐसा भी कहा जाता है कि गंगोत्री के आगे माँ गंगा का आपको साक्षात्कार भी हुआ है। किस रूप में हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, जानने का प्रयास करेंगे। अगर संभव हुआ और उन्होंने उचित समझा तो वो अनुभव मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे। प्रश्न आज महान माता से मैं करूंगा कि हे माँ गंगा के विषय में, चूँकि आप बहुत लंबे समय से गंगोत्री क्षेत्र में निवासरत हैं, महाअवतार बाबा जी का साक्षात्कार आपको हुआ है। बाबा जी ने स्वयं आपको दर्शन दिए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज मैं आपके श्री चरणों में बैठ के आपसे चर्चा करने का भागी बना हूँ। मेरे पुण्य जन्मों का पुण्य संचय हुआ है। तो माँ गंगा के विषय में आप ही मुझे सबसे बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि वो भी माँ हैं और आप भी माँ हैं। उनके आंचल में आप बहुत लंबे समय से निवास रहते। माँ की ममता निश्चित रूप से आपको मिली होगी। तो आप कृपया मुझे माँ के विषय में विस्तृत बताने का प्रयास करें। माँ आपके चरणों में शत शत नमन। गंगोत्री में मेरा रहना, ये मेरे गुरुजी, मेरे क्रिया गुरु निगुड़ानंद जी कहा था। कैसे? 2013 की बात है। तो कमरे में घुसते ही उन्होंने हंसते हुए पूछा, आजकल कहाँ रह रहे हो? हमने बोला उत्तरकाशी में। तो वो आंख थोड़ा ऐसे ऐसे करते थे। वो त्रिकालदर्शी पुरुष थे। दैट मीन्स ही हैज नो टाइम एंड स्पेस पर। उनके माइंड जो है, मन का ऐसे ही समय और काल का, देश काल का वर नहीं रहता है। मन ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट है, उनका बिल्कुल ही नहीं था। उन्होंने ऐसा हमको देखे, ऐसे आपने उत्तरकाशी, पर हम देख रहे हैं कि तुम गंगोत्री ना, गंगोत्री से भी थोड़ा ऊपर जाके सेटल हो जाओ। बिल्कुल इस तरह बोल दिया और 2 दिन के बाद शरीर छोड़ के चले गए। हमने डायरी में लिख के रखा। गुरुजी मतलब जो भी घटना होती थी, आध्यात्मिक अनुभूति, गुरुजी के कथन उपदेश लिख कर रखते थे और एज यूजुअल भूल जाते थे। हम भी भूल गए। फिर हम 2013 में 14 में वही एक दूसरी माता जी से हमारी परिचय हुई, ललिता माता जी। तो फिर उनके साथ हम उनके गुफा में जाके रह लिया 2-4 दिन। फिर 2015 में सिर्फ 5 दिन के लिए गए थे। कुछ नहीं था, 2 जोड़ी कपड़े और एक स्लीपिंग बैग लेकर गए थे और कुछ नहीं था। तो कहीं रहने का प्रबंध हुआ। 5 दिन रहते रहते मुझे इतना अच्छा भजन होने लगा। गंगा जी जैसे जीता जगता इंसान है, एक जीता जगता अस्तित्व। जागता शब्द तो मैं यूज किया है, माइंड दैट। हम सब लोग जीता तो है, लेकिन जागृत कितना है? तो उनको मैंने यही बोला, जीता जगता अस्तित्व। जैसे आप लोग ऐसे शरीर रूप धारण करके विराजित है ना, उनका अस्तित्व बड़ा विचित्रता से अनुभव होता है। जैसे मान लो कि आप शाम के टाइम स्कूल से घर आए हो, मम्मी दूसरे कमरे में काम कर रही है, लेकिन वो है ना, उनका एहसास होता है ना कि वो है। वो आवाज नहीं दे रही है, आपको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, वो रसोई में काम कर रही है, कुछ कमरे में काम, लेकिन यू नो दैट मदर इज देयर। बिल्कुल ऐसा ही उनका महसूस होता है। ये चीज मैं नर्मदा जी के लिए भी महसूस की। और गंगा जी तो इतने हैं, इतना वो मतलब हृदय उनका ऐसा मातृ हृदय है कि उन दिनों में हम तो पहले पंडित जी लोगों का किराया पे कुटिया लेकर रह रहे थे। अब हमारे पास ज्यादा पैसा तो हम लोगों के पास होता नहीं है। 500 रुपया करके किराया देना पड़ता था।
हमको 1 महीना दिया, क्योंकि हमारा 5 दिन बढ़ते शीतकाल पूरा हो गया। बढ़ते गंगा दशरथ तक दूसरे साल में चला गया। हम रहने लगे। कहाँ से खाने पीने का जुगाड़ हुआ, सारे वस्तु आ गए। गंगा जी का यही बड़ा विचित्र, उन्होंने अगर सोच लिया किसी को रखेंगे तो वो सारा चीज उनके लिए कर देते हैं। हम तो कुछ नहीं लेके गए थे, कुछ नहीं था मेरे पास, और वो भी एक पंडित जी का लॉज का कुटिया, मतलब जहाँ सिर्फ रहने के लिए एक तो बिस्तर मिलेगा तुमको और कुछ नहीं है। लेकिन उस जगह में चूल्हे आ गया, बर्तन आ गया, लकड़ी आ गई, लकड़ी जलाने का चूल्हा आ गया, सारे राशन आ गया। हमने तो इतना राशन जमा हो गया जो देखकर मुझे लगा कि बाप रे, यहाँ तो भोजन ज्यादा और भजन कम होगा ऐसा लग रहा है। मतलब दिस इज गंगा जी। अगर उन्होंने सोच लिया कि आपको रखेंगे तो she will arrange everything for you, but there's a condition. हर जगह आध्यात्मिक मार्ग पे terms and condition T&C apply always, and first term and condition is you have to be very much dedicated. आपका अपने साधना के लिए पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। यानी कि आपका मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि मंत्र का साधन या शरीर का पात्र, इसके बीच और कोई बात नहीं है। अरे भाई, शरीर में रह के जीवन तो बहुत जी दिया, कौन सा तीर मार दिया। अगर मौका मिला है, सदगुरु का कृपा मिल गया, मान लो कि कुछ चांस दे रहे हैं भगवान हमें, अगर मन में भगवत शक्ति, भगवत के किसी भी रूप, कोई भी रूप, भगवान क्या बोल रहे हैं, जल रूप में तो वो गंगा जी को ही बोल रहा है कि मैं गंगा हूँ, नदियों में तो मैं गंगा हूँ। तो भगवान के किसी भी ऐसे विशेष रूप के प्रति आकर्षण, मान लो कि वो हमें एक मौका दे रहे हैं। फॉर व्हाट? टू नो thyself। संधान तो एक ही चीज का है, इस शरीर में आप है उसमें तो कोई डाउट नहीं। But do you know what you are? What is your status in this body? Status means आप किस स्टेट में रहते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, क्या स्टेटस है आपका? कहाँ रहते हो आप इस शरीर में? कान में, नाक में, आँख में, दिमाग में, पैर में, कहाँ? Knowing nothing। शरीर को सर्वस्व मान के जीते रहते हैं। केवल एक जिस जीवन में ना, you have to be vigilant। यानी कि हमें जीवन क्या क्या चांस दे रहा है, मौका दे रहा है, उसके प्रति जागरूकता से उस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। गंगा जी सिर्फ एक शब्द या बहता हुआ पानी नहीं है, वह उस शक्ति का वो आधार है, वो रूप है जो बड़े चैन और सुकून देता है, बड़ी शांति मिलती है उनके गोद में, बड़े उस शांति मिलती है। और माँ तो माँ ही है, यही मैं अपने जीवन में पाया। क्योंकि मैंने रोते हुए बोला था कि माँ, इस शीतकाल में पूरे गंगोत्री खाली पड़ी रही है और तुम मुझसे किराया ले रहे हैं, हम इतना किराया का पैसा कहाँ से लाएंगे? उस दिनों में इतना पैसा नहीं होता था ना, हम कहीं नहीं जाते थे, ना भंडारा जाते थे, ना कोई हमें जानता था, ना कोई 2 पैसा देता था। अब उन्होंने अपनी गोदी में, उसके बाद उसी शीतकाल में राजा राम जी, वो भी बहुत अच्छा महात्मा थे, बहुत अच्छा, पहुंचे वो दूसरी माता ललिता माता जी, उनको बोला कि माता जी को बोलो अगर वो इस शीतकाल में, देखिए कैसा शब्द, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी रह पाते हैं तो उनको एक गुफा बनाई। फिर उन्होंने अभी वर्तमान समय में ये शरीर जिस गुफा में रहते हैं उस गुफा को उन्होंने दिखा दिया। वो कटीला झाड़ी मिट्टी से भरा हुआ था। हम सोचे यहाँ कहाँ रहेंगे, थोड़ा सा जगह खाली है, हो सकता है कि एक समय वो जो गौ माता लेकर जाते थे बच्चे, पहले बहुत पहले ना गंगोत्री में गौशाला थे आश्रम में, तो बच्चे सब बच्चा होता है ना, गौ लेकर जाते हैं, वो लोग वहाँ बैठ के दोपहर में विश्राम करते थे और हम बड़े बड़े घास होता था छोड़ दिया,
तो उतना ही जगह खाली है। हम सोचे इसमें कहाँ से रहेंगे, लेकिन मन से इतना वो हो गया था एकदम, बोलते हैं ना डेस्परेट, मैंने यही रहेंगे, तिपल लगा लेंगे, यही रहेंगे। फिर महात्मा जी ने बोला नहीं नहीं, वो उतना बेचैन होने का जरूरत नहीं है, इसको रहने लायक बना दिया जाएगा, नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको रहने नहीं देती है ऐसे खुले में। बस मैंने डर गया। माँ ने व्यवस्था कर लिया, बुला लिया, रख लिया, हम रह गए। आज भी वही देखभाल करती है। गंगोत्री में सिर्फ गंगा माता का चलता है, किसी का नहीं। ये साधु समाज सोचते हैं कि वो डंडाबाजी करेंगे, कोई माताएं सोचते हैं हम लोग राजपाट करें। हमने इतना आते हुए जाते हुए देखा होगा बैठ के, वहां सिर्फ गंगा जी का चलता है और किसी का नहीं। And she's mother, माँ तो माई बड़े चैन, मैंने छटपटाते हैं, ये बाहर रहती हूँ ना, मन पड़ा रहता है कब जाएंगे कब जाएंगे वहाँ, कब जाएंगे। गंगा जी यहाँ भी है, इधर भी है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ अलग ही उनका बात है जो कहकर समझा नहीं पाओगे, रहोगे तो जानोगे।